तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। तो पहले हम लोग समझते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर में ट्रेड डेटर और ट्रेड क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है वो सेपरेट लेजर्स में रखते हैं। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट लेजर बनाते हैं हम लोग। 3 लेजर्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक, क्या क्या इसमें सबसे पहले लिखिए आप। नंबर 1 सेल्स और डेटर लेजर, सेल्स और डेटर लेजर। दूसरा लिखिए परचेज और क्रेडिटर लेजर। और तीसरा लिखिए जनरल लेजर। ठीक है, सेक्शन बैलेंसिंग के अंदर जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो सिर्फ जनरल लेजर के बैलेंसेस को लेके बनेगा, इन दोनों को लेके नहीं बनता। ठीक है, तो डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग अपने जनरल लेजर के अंदर 2 अकाउंट और बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जनरल लेजर के अंदर हमें 2 अकाउंट और बनाना है। तो इसके नीचे इसके अंदर लिख लेते हैं नंबर 1 टोटल डेटर अकाउंट, और इसका दूसरा नाम डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट। डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो यहां बनाते हैं वो क्रेडिटर लेजर और क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए आपको इन द जनरल लेजर टोटल डेटर अकाउंट बनाने बोला जा सकता है या आपको क्रेडिटर लेजर अकाउंट भी बनाने बोला जा सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक या दोनों बनाने बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब सीखेंगे कि ये 2 अकाउंट कैसे बनता है जनरल लेजर के अंदर। अब देखते हैं कैसे कैसे अकाउंट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले देखें इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर 2 अकाउंट बनाएंगे आप, एक हम लोग इस तरफ बनाते हैं और एक इस तरफ बना रहे हैं। तो इधर बना लेते हैं हम लोग टोटल डेटर अकाउंट और यहां बना लेंगे टोटल क्रेडिटर अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बिल्कुल डेटर और क्रेडिटर की तरह होता है जैसा आपने बनाना सीखा है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप फॉर्मेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन क्लास चल रहा है इसीलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी मैंने नहीं बताया, जस्ट बेसिक चीज़ अपने कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेटर अकाउंट का बात करें तो डेटर अकाउंट में क्या क्या पोस्टिंग करना है बताइए। जिस तरीके से डेटर अकाउंट बनता है आप वैसे ही बनाओगे। तो सबसे पहले आप बताओ मेरे को कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है। डेबिट तो लिखिए टू बैलेंस, BD। अगर डेटर का क्रेडिट बैलेंस है, अब सवाल है कि डेटर का क्रेडिट बैलेंस कैसे आता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले डेटर में लिख लो यहाँ पे टू बैलेंस BD ओपनिंग डेट पे
दिया होगा ये सम में। अगर ओपनिंग डेट पे लिखा है कि डेटर का, कैसे समझ में आएगा डेबिट है, आपका बैलेंस लिख के ब्रैकेट में लिखा होगा डेबिट बैलेंस, क्या लिखा है तो आप समझिए वो टू बैलेंस बीडी है। एसेट है, सारे एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में आता है क्योंकि नेचर डेबिट होता है। अगर किसी ओपनिंग डेट के दिन ही बैलेंस बोल के लिखा है लेकिन लिखा है क्रेडिट बैलेंस ब्रैकेट में क्रेडिट, तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ का सीडी मतलब बीडी बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आने वाला है। क्यों ऐसा होगा, कब डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है ये मुझे देखना है। तो कब आएगा ध्यान से समझो, जब हमने किसी डेटर को सेल किया होगा, उसने मुझे पैसा दे दिया होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने कुछ सामान रिटर्न कर दिया। इसका मतलब अब मुझे उसको देना है, बात समझे। तो डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसको हम ये नहीं कहेंगे डेटर मेरा क्रेडिटर बन गया, नहीं, डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ गया। इज इट क्लियर। इसके बाद वो सारा चीज जिससे डेटर इंक्रीज होता है, जर्नल एंट्री और मॉडर्न रूल जिसका क्लियर है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर में। जिस भी चीज से डेटर इंक्रीज होगा, जैसे क्रेडिट सेल्स करेंगे, तो क्रेडिट सेल्स करेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, डेटर टू सेल्स, उसी का लेजर पोस्टिंग है। तो हमारा जो प्रीवियस क्लास सबने किया है लेजर पोस्टिंग का, मॉडर्न रूल का, उनके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एंट्री इज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर अकाउंट के डेबिट में यू विल हैव टू राइट सेल्स। कौन सा सेल्स होगा, ये क्रेडिट सेल्स होगा। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे डेटर डिक्रीज हो रहा है वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। क्या क्या ऐसा चीज होता है जिससे डिक्रीज हो जाए, बैड डेट। चलिए पहला आंसर आया बैड डेट, दूसरा आया डिस्काउंट अलाउड। तो बैड डेट का जर्नल एंट्री बना लीजिए, आप देखो उसका लेजर पोस्टिंग यहीं आएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड कर लीजिए, यहीं आएगा। बाय कैश अगर अपन को मिल गया है किससे, अपने डेटर से, डेटर ने पैसा दे दिया तो डेटर डिक्रीज हो गया। बाय बैंक अगर चेक मिला है तो, ठीक है। अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने डेटर से क्रेडिटर में कुछ अमाउंट, तो डेटर डिक्रीज हो जाएगा। अगर बिल रिसीव हो रहा है, मतलब बिल रिसीवेबल का एंट्री पास कर रहे हैं, तो एंट्री होता है ना बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो ये भी डेटर को डिक्रीज करता है। बट अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, इधर आ जाएगा टू बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये रिविजनल क्लास है, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट गिवन है, हम आपको एक फिर से क्विक रिवीजन दे रहे हैं। आप समझ गए इस चीज़ को कैसे बनाते हैं। सम्स और प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ढूंढना क्या पड़ता है, मतलब कैसे पता चलेगा क्या आंसर क्या है इसके अंदर। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को देखना है कि कैसे पता चलेगा बैलेंस क्या होगा। तो आपको क्लोजिंग का भी बैलेंस दिया होगा, तो क्लोजिंग का बैलेंस आपको कैसे समझना, ध्यान से देखिए। अगर आपको सम्स के अंदर में लिखा है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, ठीक, तो इसका मतलब आपको ऐसे समझना, इस अकाउंट के बाद आप आगे ट्रांसफर करते हैं ना, जब भी हम बात बैलेंस का करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस का बात करते हैं। व्हेन इट इज सेड कि ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब अगले साल का टू बैलेंस बीडी है। क्या है, टू बैलेंस बीडी पता है। अगले साल का ओपनिंग इस साल का क्या बनता है, तो इसका मतलब ये जो डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में दिया हुआ है वो एक्चुअल में यहाँ बाय बैलेंस सीडी है। तो इसमें बहुत लोग को कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन रहता है, बोलता है सर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो क्रेडिट में क्यों लिख दे रहे हैं आप, वो उठा के यहीं लिख देता है, बट वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये बैलेंस अगर दिया है तो यहाँ लिखोगे, तो इसका मतलब जो ये बैलेंस सीडी आएगा ये कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रहेगा। तो ये क्रेडिट और डेबिट किस हिसाब से लिखा जाता है, ओपनिंग डेट के हिसाब से लिखा जा रहा है। तो बाई बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस वो आपका यहाँ आया। तो सम के अंदर या तो आपको ये दिया रहेगा बैलेंस, इसको मैं समझाता हूँ इफ मतलब अगर हुआ तो, जरूरी नहीं है कि ये वाला बैलेंस हमेशा हो। इसको भी लिख देता हूँ इफ वाला बैलेंस,
अगर हुआ तो आएगा। अगर आपको ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस का पैसा आपका जो ये आया ना, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक। और अगर आपको मेन बैलेंस दिया है तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये आपका आंसर आएगा। डन? कोई इशू इसमें? क्लियर है, एकदम आराम से हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने किस में, क्रिएटर बनाना सेम इजी है। क्रिएटर का नेचर, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ठीक। तो इसका इफ वाला बैलेंस कहाँ आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये इफ बैलेंस हो गया। अब क्रिएटर किन चीज़ों से बढ़ता है, जिस चीज़ से क्रिएटर बढ़ेगा क्रेडिट साइड में लिखना है। रीजन वी ऑल नो, वी नो मॉडर्न लोन, वी नो क्यों आ रहा है, बाय परचेजेस क्रेडिटर बढ़ गया। किस चीज़ से डिक्रीज हो जाएगा, हमने कैश पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ट्रांसफर, जो ट्रांसफर डेटर से क्रेडिटर में किए थे वही ट्रांसफर यहाँ था, यहाँ आया, इधर का इधर आया, ठीक है। अगर बिल पेबल डिसऑनर्ड हो गया तो यहाँ आ जाएगा। अगर क्रेडिटर ने हम पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, क्रेडिटर ने हम पर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने डेटर पे चार्ज किया है तो हमें डेटर को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे दिखना चाहिए टू इंटरेस्ट। तो ये बीच बीच में क्या ऐसा ट्रांजैक्शंस आ जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ये तो नहीं सीखा था। आप 1 सेकंड 2-5 सेकंड लो, सोचो इसके ऊपर, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि हम चार्ज कर रहे हैं अपने डेटर पे, मतलब मुझे डेटर से मिलेगा, तो अपने को कहाँ डेटर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एरो का सिंबल जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो ये पहले मेरा क्लासेस देख के आए, मॉडर्न रूल वाला, लेजर पोस्टिंग वाला, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एरो क्यों हो रहा है। यू डोंट हैव टू जस्ट मगअप कि सर डेटर को बढ़ाना है तो डेबिट कर दीजिए, ये एक तरीका है जो सब करके चले आए। क्यों होता है ये सीखने के लिए आपको शुरू से सब सीखना पड़ेगा, बेसिक्स जानना पड़ेगा, जो कि 2 या 3 क्लासेस का ही बात है। अब यहाँ क्लियर हो गया, ट्रांसफर का काम क्लियर। अब मेरे को बताइए कि क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताइए सीडी बैलेंस किधर होगा। क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है, किधर लिखूं, वेरी गुड, बस यही समझना है। तो ये कौन सा वाला बैलेंस हुआ, इफ वाला हुआ कि मेन बैलेंस हुआ, इफ। क्रेडिटर का तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट नहीं होना चाहिए, तो इसी इफ वाला बैलेंस है। मेन बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड, ये है मेन बैलेंस। तो हो सकता है ये दिया है तो ये आंसर, ये दिया है तो ये आंसर। अब इसको आप यहाँ ट्रांसफर करके लिखकर छोड़ देंगे अगले साल के ओपनिंग डेट के दिन, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट, ये होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट, ठीक। BD एंड CD, सॉरी BD एंड BD, क्योंकि दोनों ओपनिंग में। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ बैलेंसिंग, सॉरी सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको हम लोग खुद कांटेक्ट कर लेंगे, सारे डिटेल्स उसमें बता दिया जाएगा, ओके। अब हम लोग सीखेंगे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में क्या करते हैं, ये टॉपिक देख लो, तो सिर्फ कौन सा क्या अकाउंट बनता है वो देखो। यहाँ पे जो लेजर्स बनता है उसमें बनता है डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर और तीसरा जनरल लेजर, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं,
ठीक। क्रेडिटर लेजर के अंदर भी एक अकाउंट बनाते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग GLA बोल रहे हैं, GLA अकाउंट। ये GLA बन रहा है और ये इसको DLA और CLA बोलेंगे। तो जब भी आप सम्स पढ़ेंगे तो आपको देखना होगा कि कौन सा अकाउंट किस में बनाना है। अगर ऐसा लिखा है प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन दी जनरल लेजर, तो बताओ कौन से के अंदर बन रहा है, कौन सा केस है, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ये प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन दी जनरल लेजर, तो जनरल लेजर का नंबर 1 बनाना है। अगर बोल रहा है प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर, तो B नंबर बनाना, ये अकाउंट बनाना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कुछ का कुछ बनाकर आ जाता है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि आपको सम्स में मेंशन किया रहेगा कि कौन सा अकाउंट किसके अंदर बनाना है, ठीक है। और जिसने सेक्शनल बैलेंसिंग सीख लिया है उसके लिए सेल्फ बैलेंसिंग सीखना बहुत ईजी है। कैसे? अकाउंट वही रहने वाला है, बस आपको कहाँ चेंज करना है चलिए बताते हैं आपको। यहाँ फोकस कीजिए थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं, इधर अकाउंट बनाते हैं। क्या बदलने वाला है यहाँ देखिए, आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द जनरल लेजर, पहले सीखते हैं जनरल लेजर वाला, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और यहां क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां ध्यान ये रखना है आपको, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिए। अभी आपको ध्यान ये रखना है यहां पर कि जैसे आप डेटर अकाउंट बनाते हैं, टोटल डेटर बनाए थे, टोटल क्रेडिटर बनाए थे, ये भी वैसे ही बनेगा। बस डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना, बैलेंस ओपनिंग यहां रहेगा, इफ वाला बैलेंस यहां रहेगा, ठीक है, टू बैलेंस बाई बैलेंस। अब नीचे जिस भी चीज से डेटर बढ़ रहा था वो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्या बोलकर लिखेंगे, टू GLA अकाउंट, और सारा डैश मार के लिखना है, सेल्स, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और जिससे घट रहा था वहां भी GLA और डैश मार के क्या, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, कैश बैंक ट्रांसफर, सारा इधर। क्लोजिंग सेम, इधर आएगा इफ वाला BD, इधर मेन वाला आंसर। CLA में भी बैलेंस BD क्रेडिट वाला मेन इधर, इफ वाला इधर, डेबिट बैलेंस इधर, इधर भी 2 GLA बाई GLA, और वही सारा पोस्टिंग आपको यहां भी करना है, ठीक, जिससे क्रेडिटर बढ़ेगा इधर घटेगा। तो टोटल डेटर टोटल क्रेडिटर का जस्ट कॉपी है ये, बस आपको क्या लिख देना है, 2 GLA बाई GLA। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जनरल लेजर में जो डेटर लेजर एडजस्टमेंट बना था, ये सारा का सारा पोस्टिंग अब डेटर लेजर के कौन से अकाउंट में होने वाला है, GLA अकाउंट में होने वाला है। तो पोस्टिंग कैसे होगा ये भी देखिए, ठीक इसका उल्टा होगा। GLA के अंदर में सारा डेबिट का चीज कहां जाएगा, क्रेडिट में, और सारा इसका क्रेडिट का चीज कहां जाएगा, बैलेंसेस विल बी सेम। इसका भी अब आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट है इसका पोस्टिंग कहां होने वाला है, कहां होने वाला है, क्रेडिटर लेजर के GLA में, क्रेडिट का सारा चीज डेबिट में, डेबिट का सारा चीज। एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आपको ध्यान से समझना है कि क्या बनाना है। अगर आपको क्रेडिटर लेजर बोला बनाने, मतलब क्रेडिटर लेजर में GLA बनाने बोला, तो आप ठीक सोचेंगे ऐसा, लेकिन करेंगे ठीक रिवर्स। तो अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का दिया है
तो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट में बनाते हैं, डेबिट में क्रेडिट में लिखते हैं मेन बैलेंस, लेकिन वहां कहाँ लिखेंगे? जब यहाँ पे परचेज हो रहा था तो क्रेडिटर बढ़ा था, कहाँ लिखे थे? लेकिन उधर कहाँ लिखना होगा? डेबिट में लिखना होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना है, ध्यान देना है, आपका काम हो जाएगा। ओके बाय। तो यहां पे चीज क्लियर है? ये है प्रैक्टिकल करना आपका। थ्योरी का ऑलरेडी हमने क्लास कर लिया, क्या होता है क्यों होता है। आप लोग अपना बुक पढ़ें, थोड़ा बुक के ऊपर भी ध्यान दें, वहां से थोड़ा पढ़ें कि क्या होता है, ये क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। यही है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सो वी हैव कवर्ड दीज टू टॉपिक्स, नाउ वी कैन डू द सम। ठीक है, तो और आइटम्स नोट कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं आता है। कोई भी ऐसा चीज़ जो डेटर और क्रेडिटर को अफेक्ट नहीं कर रहा हो, नहीं आएगा। जो बच्चा स्मार्ट है उसके लिए ये सब बहुत दिक्कत नहीं है, ये सिंपल चीज़ है। जैसे कोई भी प्रोविजन नहीं आता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं आएगा। आइटम्स दैट विल नॉट कम हियर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आएगा। बैड डेट रिकवरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम पूछेगा क्यों नहीं आएगा सर? बैड डेट आ रहा है, बैड डेट रिकवरी क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे रीजन है। बैड डेट रिकवरी का एंट्री होता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। तो बताइए मेरे को, इसमें डेटर इन्वॉल्व हुआ क्या? तो ये नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, और सम्स पढ़कर समझेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आएगा। ठीक, वो सम से आप सीख लेंगे। ये दो कॉमन चीज़ है जो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट लोग को दिया जाता है, लेकिन ये आता नहीं है। ओके।